मैं आज कुछ विशेष सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूँ और जो भी मुझे दिमागों में चलता है वो आप सबों के साथ व्यक्त कर देता हूँ और जो भी हमें त्रुटि हुआ होगा हमसे वो माफ कर दीजिएगा। लेकिन सच्चाई से मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं हूँ। जो सच होता है मैं उससे कभी भी डरता नहीं हूँ। मैं सच को हर हाल में उजागर करता हूँ और सत्य से लड़ता भी हूँ। मैं हर परिस्थितियों में सत्य को सत्य कहने से नहीं डरता हूँ और झूठ को झूठ कहने से भी नहीं डरता हूँ। जो सच होता है उसको लाख कोशिश कर लीजिए। तेल के ऊपर कितना भी पानी रख दीजिए, तेल हमेशा ऊपर ही रहता है। सत्य को समुद्र में भी डुबाने की कोशिश कीजिएगा, वो डूबने वाला नहीं है। नाव डूब सकता है, आपके बनी बनाई हुई जो भी वाहन है वो डूब सकता है, लेकिन सत्य जो तेल है वो नहीं डूबेगा। इसीलिए प्रकृति का दिया हुआ स्वरूप ही सत्य है। इसीलिए सत्य को जीवन में हमेशा साथी के रूप में, माता पिता के रूप में रखना चाहिए और सत्य के लिए प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो कर ही देने में भलाई है। हराम की कमाई से आप शक्ल तो संवार सकते हैं, शक्ल संवार सकते हैं, लेकिन नस्ल को नहीं संवार सकते हैं। हराम का भी जो भी कमाई आप खाते हैं, बाल बच्चों को खिलाते हैं, अगले पीढ़ी के लिए हराम की कमाई को रिजर्व करते हैं, रखते हैं, उससे आप शक्ल को संवार सकते हैं, इस शरीर को संवार सकते हैं, झूठे दलील देकर के किसी के सामने बड़ा बन सकते हैं, लेकिन नस्ल को नहीं बदल सकते हैं, नस्ल को नहीं संवार सकते। नस्ल संवरेगा ही नहीं, क्योंकि वो सत्य की कमाई नहीं है, वो हराम की कमाई है, नाजायज कमाई है। और नाजायज खाने वाला वो नाजायज होगा ही। उससे जो अगला पीढ़ी का निर्माण होगा वो हमेशा नाजायज ही होगा। ये हमेशा ख्याल कर लीजिए। और आज जितना भी देख रहे हैं, जितना भी महान से महान पुरुष को आपने पढ़ा है, देखा है, सोचा है, समझा है, उनको मंथन कभी किए हैं, वो सब महान पिता का पुत्र है। उसको नस्ल सुधारने में, इतना बड़ा महान कृति करने में बहुत दर्द हुआ होगा, बहुत कष्टों से गुजरना पड़ा होगा। वो रियल में असलियत की कमाई खाकर के उस औलाद को पैदा किया होगा, उस बेटी को पैदा किया होगा जिन्होंने महानतम की उपाधि हासिल किया है, जिसके बारे में हम आप पढ़ते हैं, उनके जीवन से शिक्षा पाते हैं। आज सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख, ये दो भारत की ऐसी महिला है जिन्होंने उस समय समाज मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जकड़ा हुआ था, चाह नहीं हिलता था उस व्यवस्था के सामने। स्त्री को पढ़ना वर्जित था, घर से बाहर नहीं निकलना उसके लिए सबसे बड़ा बाउंडेशन था, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उस परिस्थिति को देखिए, उस परिस्थिति से लड़ करके, ब्राह्मणवाद को तोड़ करके
महाराष्ट्र में स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया और भारत के नहीं विश्व के प्रथम शिक्षिका के रूप में वो दोनों उभरी। बताइए उसको पैदा करने में कितना बड़ा त्याग होगा उनके माता पिता को, जिन्होंने इस व्यवस्था को तोड़ा और पूरे भारत में परचम लहरा दिया। उसको आप साधारण कहेंगे? आजकल की वो नारियां, जिस नारी के बारे में हमने चर्चा किया है, उस नारी और इस नारी को दोनों को कंपैरिजन कीजिए। आज के दौर क्या है? सावित्रीबाई फुले को क्या मिला था? एक दुल्हा मिला था, ज्योतिबा फुले, जिसके पास कुछ नहीं था, विद्वता के सिवा कुछ नहीं था। और उसको उस समय चूज किया, और किया ही नहीं, वो पति के लक्ष्य को, एम को, विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। मिल करके इस मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर पुरजोर प्रहार किया और करके आज जो स्त्रियां आप देख रहे हैं, सबरा हुआ शिक्षित स्त्री, वो उन्हीं का भविष्य दिया हुआ था, उन्हीं का निशाना था, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, जिसके कारण आप स्त्री को पढ़ते हुए, छलकते हुए, हर जगह परचम लहराते हुए देख रहे हैं। उन्हीं का बनाया हुआ भविष्य है। और आज भी उस ब्राह्मण व्यवस्था को देखिए ना, जो नारी को खुले मैदान में नंगा नृत्य करवाता है, उन्हीं का व्यवस्था है। और मूर्ति के पूजा को, मूर्ति को जो देखते हैं, मिट्टी के मूर्ति जो देखते हैं, उसको कपड़ा पहना करके पुजवा लेता है। हमारा धर्म, जिसको हमने हिंदू धर्म कहते हैं, ये धर्म पत्थर को पुजवाने में सफल हो गया, पत्थर में इंसान को पैदा करने में सफल हो गया, लेकिन इंसान में इंसान को पैदा करने में सफल नहीं हुआ। वो हमेशा आपको अंधकार में रखा, बर्बाद करने का काम किया। उससे जब तक नहीं लड़िएगा, उस सिस्टम को नहीं समझिएगा, मैं जाति विशेष से मुझे घृणा नहीं है। ब्राह्मणवाद का मतलब ये नहीं है कि मैं ब्राह्मण से घृणा करता हूं, उसके वादियों से घृणा करता हूं, उनके सिस्टम से घृणा करता हूं। जिन सिस्टमों ने मानव को जानवर के रूप में 5000 वर्षों तक रखा, आज भी वही श्रेणी, वही मानसिकता है। उसी मानसिकता का मरा हुआ आज भी समाज में देखने को मिलता है। हमने देखा है, सोचा है, परखा है, विचारा है, उस पर मंथन भी किया है। तो इन विचारों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आज जिसको हम हिंदू कहते हैं, हिंदू को अपना हिंदू को पहचानता है, घृणा करता है। इसीलिए हिंदू खंडित हो रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। एक बगल ब्राह्मणवाद को ऊपर ले जा रहा है, दूसरा जातिवाद, यहाँ छोट नीच, ऊंच नीच, भेदभाव को खुलेआम नित्य कर रहा है। आज भारत में 110 करोड़ हिंदू है, 110 करोड़ हिंदू है। अन्य देश को तो छोड़िए, ये हिंदू यदि अपने मानसिकता को बदल ले, विचारों को बदल ले, तो विश्व के महानतम देश में एक देश भारत होगा। आने वाला समय में पूरे विश्व पर राज करने की क्षमता भारत को होगा। केवल ये जातिवाद विचार, संकीर्ण विचारों से ऊपर उठ जाए और इंसान में इंसानियत को पहचाने, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएगा। वो शरीर से आपके सामने चला आएगा, आत्मा से नहीं। अगर हिंदू की औलाद है
तो सब अपना टाइटल हिंदू रख लेवे। कोई सी, पासवान, राम, बनिया, साव क्यों रखता है? क्या जरूरत है? सबको टाइटल एक कर दे, नस्लवाद को खत्म करे। लेकिन ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो मनुवाद से जकड़ा हुआ है। वो अपने उस रिजिड और घमंडी विचार को नहीं बदल सकता है। भारत में 110 करोड़ हिंदू है। नेपाल में 23 करोड़ 40 लाख हिंदू है। बांग्लादेश में 1 करोड़ 42 लाख हिंदू है। पाकिस्तान में 52 लाख हिंदू है। इंडोनेशिया में 48 लाख है। श्रीलंका में 30 लाख है। अमेरिका में 27 लाख हिंदू है। ये जहां जहां हिंदू है, ये तो हिंदुस्तान के परचम को हर शीर्षस्थ स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन मानसिकता उसको नहीं न गया है, इसीलिए राज नहीं कर सकता है। मलेशिया में देखिए 21 लाख हिंदू है। ब्रिटेन में देखिए 12 लाख हिंदू है। मॉरिशस में देखिए 12 लाख हिंदू है। म्यांमार में देखिए 9 लाख हिंदू है। जत्था के जत्था हिंदू पड़ा हुआ है, पूरे विश्व पर राज करेगा। और मैं एक भविष्य को सामने रख देता हूं कि आने वाला समय में अमेरिका और चीन को नक्शा से बाहर हो जाना पड़ेगा। हुदक हुदक करके मरेगा। चीन के एक एक धरती खत्म हो जाएगी, और जितना पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब जो है छोटा छोटा देश, बांग्लादेश, ये सारा देश, तिब्बत, देख रहे हैं ना सारे देश को, कौन कौन सा देश है, ये एक दिन यही भारत अन्न खिलाएगा। यहाँ के जो अछूत जाति जिसको मानते हैं मूलवासी, यही पूरे विश्व को अन्न खिलाएगा और इसी पर आधारित रहेगा, यही संचालन करेगा। ओरिजिनल रज बीज का बच्चा ही पूरे विश्व पर राज करेगा, ये बात ख्याल कर लीजिएगा। हाइब्रिड का बच्चा कभी भी राज नहीं कर सकता है, वो धोखा देगा, छल प्रपंच से भरा हुआ ये बहुरूपिया रूप दिखा करके भोग विलास तक ही सीमित रहेगा, राज सत्ता नहीं ले सकता है। मूल खून का बच्चा ही इस सृष्टि को नया आयाम देगा। जय हिंद, जय भारत।